पापा, ये मैं कहना कह रहा था, मेरे दोस्त का फ़ोन आया था अभी। वो कह रहा है उसे कोडिंग के लिए पीसी बिल्ड करना है, लेकिन उसका बजट बहुत ही कम है। क्या सही रहेगा? कहाँ रह गया? ये यहीं पे मेरे साथ में पढ़ा हुआ है स्कूल में। हाँ, तो शहर भेज दो उसको, जाकर के कोर्स कर ले। शहर उसके घर वाले नहीं जाने देंगे ना, कह रहे जो करना है घर ही पे रह के कर। हाँ, मतलब मेन समस्या तो पीसी चाहिए, पीसी चाहिए और बजट कम है। बजट कम है। गया था दुकान पर, दुकानदार बोल रहा है कि उसको गेमिंग पीसी बिल्ड कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो गेमिंग पीसी बिल्ड कोडिंग के लिए सही रहेगा। गेमिंग पीसी का मतलब अगर उसको गेमिंग करना है, ठीक है, अगर गेमिंग करना है तो गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकता है। जैसे होता क्या है कि इसमें जितने बच्चे हैं खुद ही बोला होगा कि मैं गेमिंग भी कर लूँ, वीडियो एडिटिंग भी कर लूँ। जैसे फैशन चल रहा है ना, यूट्यूब पे लोग जल्दी आना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब पर आने का मतलब वीडियो एडिटिंग करना चाहिए। हाँ, तो अगर एडिटिंग करना है साथ में गेमिंग भी करना है तो गेमिंग पीसी बिल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। अगर सिर्फ कोडिंग करता है, कोडिंग सीखना चाहता है तो क्या करना है? कोडिंग मेन बोल रहा है, कोडिंग सीखना चाहता है, कोडिंग सीखना चाहता है। हाँ, अगर वो गेमिंग करना चाहता है, वीडियो एडिटिंग भी करना चाहता है, तो बदल जाएगा। काफ़ी महंगा पीसी, इसीलिए बोला होगा दुकानदार हो सकता है। अच्छा। प्लस दूसरी चीज़ क्या होता है कि गांव में जो दुकानें हैं छोटे मोटे शहरों में, तो गांव से कोई भी बच्चा जाता है तो ये समझते पूरा बेवकूफ़ समझते हैं। तब सोचते हैं कि चलो जितना पैसा खींचा जा सके पैसे खींच लो। हाँ, ये सब सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा सेल करने के चक्कर में, ज़्यादा बजट का सेल करने के चक्कर में ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर उसको सिर्फ कोडिंग सीखना है तो ज़रूरत नहीं है। कोडिंग की बोल रहा है उसको तो। क्योंकि जैसे गेमिंग में जाएगा तो गेमिंग का क्या मतलब है, सब कुछ वही रहेगा, वहाँ पे ग्राफिक कार्ड जुड़ जाता है। अगर हम ग्राफिक कार्ड को लेते हैं, अगर यूज्ड भी लेता है तो तुम्हारा बन गया 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा यूज्ड में चला जाएगा। नया लेता है तो 30-40 हज़ार रुपये उसका एक्स्ट्रा जाएगा। सारी चीज़ें महंगी हो रखी हैं ऑलरेडी। अभी SSD और रैम की वजह से पूरा ओवरऑल पीसी ही उसका महंगा पड़ेगा। हाँ, ये तो इस टाइम प्राइस ही बड़े पड़े हैं। हाँ, तो ये नॉर्मल पीसी बिल्ड करा सकता है। बाद में गेमिंग वगैरह एडिटिंग करना है तो उसमें ग्राफिक कार्ड लगा लेगा तो फिर प्रॉपर वो होने तो लगेगा। नॉर्मल पीसी में कोडिंग वगैरह सीख सकता है आराम से। एकदम आराम से सीख सकता है। तो क्या क्या लाएगा उसमें, पूछ रहा है वो जरा। किस क्लास में पढ़ते हो? तो अभी इसने 12वीं पास की है। तो एक्चुअली देखो, हम लोग पीसी को बिल्ड करके देंगे नहीं, ठीक है ना। हम उसको एक लिस्ट बता सकते हैं कि क्या बेहतर होगा आज के डेट के हिसाब से, ठीक है। तो जाकर के दुकानदार को अगर दिखा देगा तो सेम पीसी बिल्ड कराएगा तो कम बजट के अंदर उसका काम हो सकता है। बाकी प्राइस वगैरह क्या चल रहा है इसका एक ओवरव्यू भी देगा। ओवरव्यू चाहिए, हाँ। कितने का, कौन सी चीज़ क्या आ रही है, ओवरऑल कितने का पड़ेगा कम से कम, क्योंकि वो कोडिंग कर सकता है। ये चीज़ देखा जा सकता है सिर्फ, ये बता सकता है, ठीक ना। वो पूछ रहा था क्या क्या लगने वाला है, तो मैंने पूछ के बताता हूँ अभी। तो बता दो जरा, मैं लिस्ट बना लूँ फिर उसको भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो इसके लिए प्रॉपर हम लोग बात कर लेते हैं ना। चलो तो स्टूडियो में देख लेते हैं कैसे कैसे क्या चल रहा है, प्राइसेस क्या चल रहा है, लैपटॉप पे देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है ना। चलो फिर। तो दोस्तों, ये वाइब कैसी लगी आपको? देखने से ही गांव की मिट्टी की खुशबू शायद आप लोगों को मिल गई होगी कि गांव कैसा लग रहा है। तो जिन जिन लोगों को गांव की खुशबू आ गई है, प्लीज कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लोग गांव से हैं, बहुत दूर दराज की गांव से हैं, और गांव में रह करके इतना सारी चीजें हम लोगों ने हासिल किया हुआ है। तो आप लोग गांव को मजबूत बनाएं और मनोबल को बढ़ाएं कि गांव में लोग रह करके अपने आप को लो फील ना करें। वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने किया है, आप लोग भी कर सकते हो। बिल्कुल भी चैनल को आगे बढ़ाओ, बहुत सारी चीजें एक से एक हम लोग लेकर के आएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करो, हम लोगों को सपोर्ट करो, ताकि हम लोग और भी सारी चीजें दिखाएं, आप लोग मोटिवेट हो, साथ में हम लोग भी मोटिवेट हों। और वीडियो को लाइक जरूर करना। चल दिखाते हैं पीसी कितने में बनकर के रेडी होगा। तो इसमें एक्चुअली हम ऐसा बैलेंस बनाते हैं, जो भी गांव से बच्चा अगर वो है और घर पे बैठे अगर सीखना चाहता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, पाइथन हो गया, AI हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए कोडिंग करना होता है। अगर ये सारी चीज़ें सीखना चाहता है तो उसे कम से कम मिनिमम में क्या करना चाहिए ताकि उसका काम भी ना रुके और बजट भी कम लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग GPU वाला यानी कि गेमिंग पीसी बिल्ड नहीं करेंगे, नॉर्मली देखते हैं क्या हो सकता है। तो GPU अगर इसमें लगा नहीं रहा तो मतलब कि हैवी पीसी बिल्ड की जरूरत नहीं होती कोडिंग वगैरह में? नहीं, कोडिंग के लिए हैवी पीसी की जरूरत है। इसमें इसके अंदर क्या होता है कि एक तो मल्टीटास्किंग होना चाहिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे टास्क को एक बार ओपन करना होता है। अच्छा। तो उसके लिए मल्टी कोर CPU चाहिए जिसके अंदर कोर्स एंड थ्रेड्स थोड़ा सा ठीक ठाक हो। उसके अलावा मल्टीटास्किंग के लिए रैम थोड़ा सा बेहतर चाहिए, ठीक है। रैम 16 GB कम से कम आज के रेट में होना चाहिए, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा अगर हैवी करेगा तो 32 GB बाद में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 16 GB जरूरी है मिनिमम के लिए। तो इसकी तो हम डुअल स्टिक रखने वाले हैं। हाँ, ड्यूल स्टिक रखना पड़ेगा। ड्यूल स्टिक रखेगा तभी जा करके वो, क्योंकि हम GPU नहीं लगा रहे हैं। 16 GB अगर 8 GB का 2 स्टिक लगाता है तो
उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। दूसरी NVMe SSD बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महंगा हो रखा है। इसका प्राइस देखा है ना तुमने? हाँ, तो मैंने सेकंड हैंड ऑर्डर की थी, वो 2000 की पड़ी थी मुझे, 250 GB वो भी। लेकिन वही चीज़ नया में आज के 1 साल पहले अगर हम 2024 की बात करें तो वो 2000 के आसपास ही 1800-2000 पड़ती थी। जैसे WD का अगर हम ग्रीन मान लें तो 250 GB में वो करीब करीब पड़ती थी 1800, 1600, 1700, 1800 में ऐसा पड़ता था। आज के रेट में वही कितना प्राइस हो रखा है। बाकी डेडिकेटेड GPU की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर प्रोसेसर हम लोग क्या ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं बजट की, ठीक है, बजट की जब भी बात आती है तो हम लोग चलते हैं AMD की तरफ। AMD कम बजट के अंदर बेहतर कोर्स एंड थ्रेड्स दे पाता है और ठीक ठाक निकल जाता है। इंटेल भी चाहोगे तो कर लोगे, लेकिन इसके अंदर हम लोग बात करेंगे AMD की तरफ जाएंगे, राइजन की तरफ। राइजन की तरफ बजट अगर बहुत ही कम है तो हम लोग चूंकि iGPU के साथ में रह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग 5000 राइजन 5000 का राइजन 5 5600 GT लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, कितने का पड़ेगा? पहले इसकी बात करें तो 6 कोर 12 थ्रेड्स का है। ठीक है, अच्छा खासा है। ये टोटल ओवरऑल बजट भी बना करके हम लोग दिखाते हैं। आज की रेट की अगर हम प्राइस की बात करें तो देखते हैं कि कितने का पड़ रहा है। आज की डेट में तो महंगा ही हो रखा होगा सारी चीजें। 5600 GT। अच्छा, जी ठीक नहीं है आज के रेट में लेना। अब देखो इसका प्राइस कितना हो रखा है, 17,999 रुपये, जो कि इसको आना चाहिए 12,000 रुपये के आसपास में। 12,000 रुपये, 6-7 हज़ार प्राइस महंगा है इसका। तो हम साथ ही साथ ये भी देखते हुए चलेंगे कि ओल्ड प्राइस में कितने का था, वो भी टोटल हम दे देंगे एक बार। तो पहले ये 12,000 रुपये का आता था। अगर ये प्रोसेसर ना लेना हो, थोड़ा सा बजट और अगर आप बढ़ाना है किसी को, तो इसके जगह पर इससे और लेटेस्ट जा सकता है। उसके लिए जो है वो ले सकता है आज के रेट पे Ryzen 5 का 8600G। वो थोड़ा सा लेटेस्ट हो जाएगा, DDR5 में आ जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल बजट थोड़ा सा कम पड़ेगा। रीजन क्या है कि ये DDR4 के साथ पीसी बिल्ड होगा। 5600GT DDR4 के साथ में काम करेगा। DDR4 रैम लगेगा, DDR4 मदरबोर्ड लगेगा, सारी चीजें। तो ये ओवरऑल बजट कम बैठेगा। ठीक है, करीब DDR5 का रैम बहुत ज्यादा महंगा हो रखा है। तो अगर DDR5 के साथ में जाना है तो 8600G आप ले सकते हो। उसका प्राइस कितने का पड़ेगा? उसका प्राइस अगर हम लोग देखें आज के रेट में, A few moments later. बारिश आई, फिर दोबारा से धूप निकल गई। गेहूं उठ गया या भीग गया? नहीं, वैसे ऊपर छोड़ दिए। दोस्तों यही सब है, अच्छी चीज़ भी है, इसको हम अच्छा भी बोल सकते हैं। खूबसूरत सा एहसास होता है। गेहूं 2 दिन का धोया हुआ है लेकिन सूख नहीं पा रहा है क्योंकि बारिश चल रही है। अभी अचानक बारिश आ गई। बहुत परेशान कर रहे हैं बस। हमारा सब्जेक्ट दूसरा था, हम लोग बात कर रहे थे 8600G की। अभी प्राइस क्या चल रहा है वो देखते हैं। 3600G 20,750 रुपये, करीब 2-2,500 रुपये यहाँ पर महंगा है। 3,000 रुपये के आसपास महंगा है। ओवरऑल महंगा पड़ेगा। रैम भी DDR5 का बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको छोड़ते हैं। हम लोग 56, क्योंकि बजट उसका कम है तो हम उसमें बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं DDR4 पर 5600GT के साथ। मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है मदरबोर्ड, एक अच्छा मदरबोर्ड लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि वाईफाई वगैरह का झंझट ना हो, बिल्कुल भी प्रॉपर भी चले और उस मतलब ठीक ठाक रहे हिसाब किताब। वाईफाई भी अलग से लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए जो है MSI B550 Pro VDH वाईफाई वाला हम लोग यहाँ पर मदरबोर्ड उठाते हैं। चिपसेट भी लेटेस्ट है ये। और इसका प्राइस? और प्राइस बहुत अच्छा मिल सकता है इसका। 10,699 रुपये दिखा रहा है। ये थोड़ा सा सेल वगैरह अगर डील वगैरह अच्छी रहेगी तो 10,000 के नीचे भी मिल जाता है। ये हमने इसको 7,000 में लिया था फ्लिपकार्ट से, जब पिछले जो डील था तो 10,000 रुपये के आसपास ये मिल जाता है। तो हम इसका प्राइस जो है 10,000 ही रखते हैं। इसके बाद जो है DDR4 रैम की अगर हम लोग बात करें तो DDR4 रैम जो है हम इसके अंदर लगाएंगे 8-8 GB के 2 स्टिक लगाते हैं। अभी क्या है कि 8-8 GB का 2 स्टिक में एक 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज लेते हैं। तो अगर हम लोग कोर्सर वेगेंस के लिए पहले सलाह देते थे, वो आती थी 1800 से 2,000 रुपये के अंदर। अभी हीट सिंक वाली अभी प्राइस बहुत हाई हो गया है। उसको अगर हम लोग देखें आज के रेट में तो 7,000 रुपये से ऊपर चल रही है। कोर्सर वेगेंस का 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज। तो आज के रेट में हम लोग लगाते हैं, क्रूशियल वगैरह का लगा देते हैं, और भी कई सारा लिंक हम लोग दे देंगे। जिसका प्राइस सही रहे वो ले सकता है वहाँ से। ठीक है, तो अगर हम कम से कम क्रूशियल वगैरह का देखें आज के रेट में तो 3200 मेगाहर्ट्ज 8 GB का इस वक्त पड़ रहा है 6500 रुपये, 6,000-6,500 रुपये का पड़ रहा है। यही पुराना प्राइस में 1,600 रुपये का पड़ता था। कितना बड़ा डिफरेंसेस है यार इसमें, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। तो ये 6,500 में अगर हम 2 करते हैं, 16 GB हमारी मजबूरी है बिल्कुल भी, तो ये 13,000 रुपये का पड़ेगा। पहले के प्राइस पे जाएं तो ये 3,200 रुपये का मिल जाता था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बहुत महंगा हुआ है। अगर हम लोग जाते हैं इसके बाद SSD में जाते हैं, SSD की बात करें तो कम से कम 250 GB लेना पड़ेगा। काफ़ी लोग कहते हैं 128 GB में चले जाओ, लेकिन हमें Windows 11 ही चलाना है आज के रेट में। कोडिंग वगैरह करना है तो बाकी कामों के लिए वो हार्ड ड्राइव वगैरह लगा सकता है, लेकिन
विंडोज 11 के साथ में थोड़ा मोड़ा काम करना है तो कम से कम 250 GB 256 GB वगैरह लगा सकता है। कई सारा लिंक दूंगा वहां से भी, जिसका भी प्राइस सस्ता होगा वो लगा सकता है। लेकिन मेरी अगर थोड़ा ड्यूरेबिलिटी की बात करें, थोड़ी क्वालिटी की बात करें तो WD का ग्रीन सस्ता भी पड़ेगा और ठीक है। हाँ, WD के तो हमारे कितने सेटअप्स में यूज भी होते हैं। तो WD का ग्रीन वाला अगर 250 GB लेते हैं तो ये अभी फिलहाल चल रहा है, इसका प्राइस 5,699 यानी कि 6,000 रुपए पड़ रहा है। 250 GB का ना, 250 GB का। भाई साहब। पता हमने कितने का लिया था? कितने का लिए थे? हमने लिया था इसको 1600 रुपए का, लेकिन ये चलती थी 1800 रुपए के आसपास चलती थी। बहुत ज्यादा महंगा हो रखा है, बड़ा महंगा हो रखा है। तो एक कम से कम मिनिमम ये लेना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब आज के रेट में पीसी को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। हाँ। बहुत बड़ा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। मेन प्राइसेस तो इन दोनों में जंप मारा, दोनों में चला गया। हाँ, रैम SSD, प्रोसेसर भी महंगा हो गया। प्रोसेसर अगर देखा जाए तो जून में भी, जुलाई चल रहा है। जुलाई की आज कितनी तारीख है? 20 तारीख है, 21 तारीख हो गई है। 21 तारीख, हाँ 21 हो गई। यही जून में भी ठीक था प्राइस, मतलब SSD रैम का प्राइस तो बढ़ा हुआ था, लेकिन जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का प्राइस ठीक था। अभी प्रोसेसर भी बढ़ गया। तो अभी अगर आप लोगों को लेना है कुछ भी, तो अभी आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आपको ऐसा जरूरत लग रहा है कि हाँ भाई ज़रूरी ही है, तो ये अच्छा टाइम है, अभी आप ले सकते हो। आने वाले दिनों के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सही टाइम पे पूछ लिया, नहीं तो बाद में बिल्ड करेगा तो पछताएगा। बहुत अभी ले सकता है, बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। GPU हम लोग इसके अंदर रख नहीं रहे हैं, ठीक है? हाँ, GPU तो जरूरत नहीं उसकी। तो इसका कॉस्टिंग हम काट लेते हैं। हाँ। पावर सप्लाई इसके अंदर बाद में भी कोई ग्राफिक कार्ड लगा सके ऐसा होना चाहिए, रेडी होना चाहिए पीसी, और स्टेबल होना चाहिए। इसके लिए 550 वाट की पावर सप्लाई लगा ले, बेहतर होगा। थोड़ा सा 1000 रुपये महंगा पड़ेगा। हाँ। उससे क्या बेहतर रहेगा कि आगे अगर उसको गेमिंग करना है या थोड़ा वीडियो एडिटिंग करना है, थोड़ा सा बेहतर एक आधी स्क्रीन और लगाना है। हाँ। तो कोई ग्राफिक कार्ड लगा लेगा 10,000 15,000 के आसपास का। GTX 1660 सुपर हो गया, 1050 Ti हो गया, या फिर RTX 3050 हो गया, ये सब लगा लेता है। हाँ। तो ये रेडी रहेगा पीसी, और कुछ लगाने की जरूरत है तो पावर सप्लाई बदलना पड़ेगा। तो 8 पिन की सॉकेट्स आते हैं इसके साथ? हाँ, 550 वाट के अंदर जो है 6 पिन 8 पिन की सॉकेट आ जाती है। तो कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा लेगा, और 80+ ब्राउन चाहिए जरूरी। अच्छा। इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज वगैरह फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती, स्टेबल चल रहा होता है। यही हम 500 700 1000 रुपए का ले लेंगे, तो जैसे ही इनपुट पावर में हल्का सा जंपिंग आया, हाँ। पीसी रिस्टार्ट कर जाता है। अच्छा। हम लोग काम कर, काफी लोग काफी कमेंट भी करते हैं कि हम लोग काम कर रहे होते, कर्सर एक जगह रुक जाता है। हाँ। फिर चलता है, कर्सर एक जगह रुक गया, फिर थोड़ी देर के बाद चलता है। ये सारी प्रॉब्लम पावर सप्लाई की होती है। तो 80+ ब्राउन या फिर 80+ गोल्ड जरूर ले लो आप। तो 550 वाट की पावर सप्लाई लेते हैं तो ये करीब करीब अगर एंटी स्पोर्ट वगैरह का ले लेते हैं तो 3500-3600 रुपए भी चल रहा है। ये 3600 रुपए हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पर कैबिनेट की बात करें तो चूंकि फ्रेंड है, तो कैबिनेट एक्चुअली जो भी नया पीसी बिल्ड करता है तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ठीक है, लेकिन लुक्स बहुत मायने रखता है। लुक्स तो उसको भी कहिए, हाँ, बहुत मायने रखता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा गेमिंग कीबोर्ड अगर रखते हैं तो गेमिंग कीबोर्ड में अगर देखें तो 2500 से लेकर के 3500 के बीच में 2000 से भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। अच्छी खासी बहुत सारी रेंज मिल जाती है। कई सारे ब्रांड हम जैसे एंटी स्पोर्ट में बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, जेब्रोनिक्स में बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। तो ये सारे ब्रांड अच्छे, एंटी स्पोर्ट का ले सकता है, बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। जो पसंद आता है ले लेगा। तो एवरेज प्राइस 3000 रख करके चलते हैं, ठीक है, कैबिनेट का। तो ये पीसी उसका बन करके रेडी होगा। इस पूरे बिल्ड में अगर ये फैन लगा दे तो मतलब गेमिंग फील आ सकता है इसका कैबिनेट का पूरा? नहीं, तो उसके अंदर तो कोई भी 3000 का जो लेगा तो उसके साथ में फ्रंट पे 3 फैन और एक जो है बैक में 4 फैन तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। ARGB वाला। और ये जो मदरबोर्ड है, ये बेनिफिट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ARGB हेडर्स वगैरह, कई सारे फैन वगैरह को लगाने के लिए सारे मिल रहे हैं। तो अलग से पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कंपैक्ट साइज लेता है तो फ्रंट पे 2 फैन मिल जाएगा, थोड़ी सी बड़ी साइज लेता है तो फ्रंट पे 3 फैन मिल जाएगा और एक बैक में रहेगा ही। तो 3 या 4 फैन तो उसके साथ में आएंगे ही। अच्छा। तो ऑलरेडी उसके लुक्स को इनहेंस कर देगा, और इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं, और स्टॉक कूलर के साथ में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये पीसी आज के रेट में उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कोडिंग कर सकता है आराम से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसका ओवरऑल प्राइस देखें तो आज के रेट में इस पीसी का प्राइस 53,598 रुपीज आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। यही एक साल पहले 2024 में बिल्ड कर लेता, 2024 की स्टार्टिंग में, हाँ। नहीं 2024 चला था, 25 में बड़ा था। 2024 में अगर बिल्ड करता तो ये पीसी बनता उसको 22,800 रुपए में। भाई साहब, आधे मतलब अगर हम इसको देखें कि उसके अकॉर्डिंग इस बढ़े हुए प्राइस में कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 30,000 रुपए, 30,798 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। मतलब इसको हम डबल भी नहीं कर सकते, करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इस समय, और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो अगर अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप इसको बिल्ड कर लो, अभी भी गनीमत है।
53-54 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा। नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत कंडीशन खराब हुई। इस पे आराम से कोडिंग कर सकते हो। आगे चल करके गेमिंग करना है तो एक ग्राफिक कार्ड इसके अंदर ऐड कर लो, एडिटिंग करना है ग्राफिक कार्ड ऐड कर लो, सारी चीजें कंप्लीटली चलेंगी। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है, 30-31 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ये महंगाई की वजह से। बेचारा तो बोला था कि उसको बजट में चाहिए। बजट में पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत ही ज्यादा बजट में रहना है तो 20-20 हज़ार के आसपास में जाना है तो आप बेसिक वर्क कर सकते हैं। जैसे ऑफिशियल वर्क हो गया, MS वर्ड से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, MS ऑफिस से रिलेटेड काम करना चाहता है, हल्की फुल्की कोरल ड्रा फोटोशॉप चलाना चाहते हैं, तो सारे काम हो सकते हैं। इस पर हम लोग दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग बात करेंगे कि कम बजट के अंदर बेसिक काम के लिए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे बच्चों को लेना है, क्लासेस के लिए चाहिए तो कम से कम में क्या हो सकता है ऑनलाइन क्लास। हाँ, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये कोडिंग के लिए था, जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं उनके लिए था। कम से कम आपको 53-54 हज़ार यानी कि अंडर 50-55,000 आपको खर्च करना पड़ेगा, जो कि पुराने प्राइस से अभी 30-31 हज़ार रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा डिस्कस हमारा गांव को मजबूत बनाने के लिए। जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं एक से कंटेंट लाने के लिए। और हमारा वीडियो का तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लेके आएंगे एक से एक वीडियो, बने रहें चैनल के साथ में। और क्या कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होता है कमेंट करके जरूर पूछना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं अपने पापा से। सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जितने भी आपके मन में सवाल आते हैं कमेंट कर जाओ, अगले वीडियोस के अंदर उसको ये लेकर के मैं पूछने का काम करूंगा यार, बस तुम कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।